करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालम् वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम्। यल्लखेन्दुरुचिर्ब्रह्मा ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृन्दावनेश्वरम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकौचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमतिनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। श्रीहरे। श्री भगवान का ध्यान दो तरह से होता है। एक होता है अभ्यास से, अभ्यास के फलस्वरूप। दूसरा होता है आसक्ति से, प्रेम से। इन दोनों में बड़ा अंतर है। अभ्यास से होने वाला ध्यान करना पड़ता है और प्रेम से होने वाला ध्यान बरबस होता है। इसलिए ध्यान करने वाले पुरुष को अपने इष्ट देव का प्रेमी होना चाहिए। इसमें प्रेम होगा तो जहाँ तहाँ जब तक ये आवश्यक नहीं है कि इष्ट के ध्यान करने वाला एकांत में बिना कोलाहल के स्थान में अलग बैठे। ये ध्यान का नियम है कि एकांत स्थान हो, निर्जन हो, जहाँ की भूमि समतल हो, ऐसा आसन हो कि जो बहुत न नीचा हो न ऊंचा हो, शरीर सीधा रहे, दृष्टि स्थिर रहे, दूसरे का अवलोकन न हो, दुर्गंध जहाँ न हो, कीड़े मकोड़े न हो, इत्यादि ध्यान के उपयुक्त सामग्रियां हैं और ये होनी चाहिए। पर ये है अभ्यास वाले ध्यान के लिए। जहाँ ध्यान में विघ्न पड़ने पर ध्यान छूट जाता है, उस ध्यान के लिए। जहाँ ध्यान करना पड़ता है और ध्यान के उपयोगी सामग्रियों का, साधनों का संग्रह आवश्यक होता है, जहाँ विघ्न का भय है, जहाँ ध्यान छूटने की आशंका है, वहाँ इन सब चीजों की अति आवश्यकता है और ये सभी उपयोगी हैं। परंतु जो ध्यान किसी अनुरक्त पुरुष का अपने प्रेमास्पद में होता है, उस ध्यान के लिए किसी समय की, किसी स्थान की, किसी सामग्री की अपेक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो ध्यान बरबस होता है। माने वृत्ति वहाँ लगानी नहीं पड़ती, बरबस खिंच जाती है। भगवती सीता को श्री रामचंद्र का ध्यान करना पड़ता था क्या? बिल्कुल नहीं। भरत जी को
क्या भगवान राम का ध्यान करना पड़ता था। वो तो जहाँ तहाँ जब तब जिस किसी अवस्था में हो उनके सामने, उनकी आंखों के सामने, उनके मन के सामने निरंतर राम रहते थे। तो ये नियम है कि जहाँ प्रेम बढ़ा हुआ होता है, जहाँ अनुरक्ति बड़ी प्रबल होती है और एकांत होती है, वहाँ उस अनुरक्ति वाले पदार्थ का ध्यान स्मरण करना नहीं पड़ता। वह बरबस होता है, अपने आप होता है, और कहीं भी जाते हुए भटकते हुए मन को वो खींच लेता है। मन को सब तरफ से हटाकर एकत्रित कर वृत्तियों को जुटाकर लगाना आवश्यक जहाँ होता है वहाँ अभ्यास है, और वही सबके लिए उचित है, क्योंकि वृत्तियां बिखरी हुई हैं। और जहाँ कहीं किसी ने भगवान के अनुराग को पा लिया और चित्त अनुरागी हो गया, वो अनुरागी चित्त में फिर आवश्यकता नहीं होती इस बात की कि वो अपने उस ध्येय पदार्थ का, ध्येय देवता का, इष्ट का वो मन लगाकर ध्यान करे। मन हटा हुआ हो तब न मन लगावे। श्री उद्धव जी ने कहा गोपियों से कि तुम भगवान का ध्यान करो, योग साधो। तो उन्होंने कहा कि वियोग हो तब न योग साधें, वियोग हो तब न योग करें। जहाँ नित्य संयोग है वहाँ योग साधन की अपेक्षा और आवश्यकता कैसी। तो जहाँ चित्त अत्यंत अनुरक्त रहता है उस चित्त में स्वाभाविक जिसका उसे ध्यान करना है वो आके बसा रहता है। तो ध्यान तो वो कराता जबरदस्ती, वो कभी कभी इस प्रकार की चेष्टा लोगों की होती है घर वालों की, मित्रों की होती है कि ये थोड़ा सा बाह्य दशा में आवे, व्युत्थान इसका हो तो कुछ काम काज की सलाह करें इससे, और वो भी कभी शायद चाह भी ले कुछ क्षणों के लिए ये ध्यान छूट जाए, पर उसके वश की बात नहीं रहती। तो ध्यान छूटता नहीं, और ये आवश्यक नहीं। एक और विशेष बात है, ये आवश्यक नहीं है जिसको देख लिया उसी का ध्यान हो, ये आवश्यक नहीं है। आसक्ति जो है ये रूप की परवाह नहीं करती, मने आंख का विषय रूप है, आसक्ति रूप की परवाह नहीं करती। वो तो अगर कहीं सुन भी लिया, कहीं सूंघ भी लिया, किसी प्रकार से भी कोई भी ऐसी एक चीज हो जाती है जो आसक्ति की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए पर्याप्त होती है। तो ऐसा भी होता है कि देखने पर भी आसक्ति न हो,
और ऐसा भी होता है कि बिन देखे ही आसक्ति हो जाए। यूं तो श्री रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी थी, उनके लिए देखने का कोई प्रश्न नहीं, परंतु उन्होंने कुंडिनपुर में तो कोई भगवान को देखा नहीं था, केवल सुना था, भगवान के गुणों को सुना था और अत्यंत अनुरक्ति हो गई उनकी। तो इस उदाहरण से, और ये उदाहरण तो घर घर में है, अब तो वो चीज लुप्त होने लगी। हमारे यहाँ पहले था पातिव्रत सतीत्व, राजपूताने की बात है, एक लड़की का वागदान हो गया, सगाई हुई, और उसके बाद उसका वो भावी पति रण में मारा गया, वो लड़की सती हो गई। उसने कहा कि वागदान जो हो चुका था मेरा, लोगों ने समझाया कि ब्याह नहीं हुआ था, जब तक ब्याह न हो तब तक तो कोई बात नहीं। उसने कहा कि वागदान ब्याह से कम थोड़े ही। तो उस लड़की ने कभी उस पति को देखा नहीं था, पर उसमें इतनी उसकी अनुरक्ति थी कि उसने प्राण छोड़ दिए। और ये है ही, जब सगाई हो जाती है तो कोई पति को, आजकल तो फोटो देखते हैं, पहले फोटो कौन देखते थे? माता पिता ने जहाँ संबंध कर दिया वो कर दिया, और जहाँ वो वागदान हो गया उसके बाद उस अनदेखे हुए पति में और अनदेखी हुई पत्नी में विवाह नहीं हुआ। वो जो अनुराग था वो क्या कम होता था? इसलिए ये आवश्यक नहीं अनुराग के लिए कि किसी स्वरूप को देखे ही। ये तो ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने जिन भगवान के गुणों की चर्चा की है, उनको सुन सुनकर, उनका मनन करके अत्यंत अनुराग अपने आप हो जाता है, और वो होना चाहिए। तो अनुराग हो जाने के बाद ये नियम है कि फिर ध्यान करना नहीं पड़ता। वो चित्त जो है बरबस खिंचता है, ये अनुराग का नियम है। जिस किसी वस्तु में अनुराग हो जाए वो चीज चित्त में आकर बस जाती है। तो चित्त में बसी चीज का ध्यान कैसा? वो तो बस गई। हृदय बसी वह माधुरी मूर्ति, पूरा बिच आन अड़ी। बोले भाई निकालें भी कैसे? वो माधुरी मूर्ति जो है वो केवल हृदय में बस ही नहीं गई, तो भगवान तो त्रिभंगी है ना, हृदय में अड़ गए, कहीं अटक गए, फंस गए। अब उनको निकाला भी कोई चाहे तो निकाले कैसे? वो तो अड़ गए। और यूं भी भगवान बड़े अड़ियल होते हैं कि जो प्रेमी भगवान हैं, प्रेमियों के भगवान, ये भगवान तो एक ही हैं, पर वो जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार उससे भगवान व्यवहार करते हैं। जो अदा करते हैं उनसे वो भी अदा करते हैं। प्रेमी अदा करते हैं तो उनके लिए कभी कभी भगवान भी अड़ियल बन जाते हैं। तो उर बिच आन अड़ी, तो जहाँ हृदय में भगवान की मूर्ति, भगवान का श्री विग्रह स्वयं भगवान आकर के अड़ गए,
वहां फिर ध्यान कैसा? तो ये चाहिए भक्त को, साधक को, और ये असंभव चीज नहीं है कि भगवान को हृदय में बसाकर और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें वे निकल न सकें। और ये स्थिति एक ही है कि अपना सारा मोह जो है, मोह कहने में आपत्ति नहीं है। यहाँ पर भगवान में मोह, इस सारे मोह का नाशक। जैसे भगवान के जन्म का ज्ञान सारे जन्मों का नाशक, इसी प्रकार भगवान का मोह सारे मोह का नाशक। तो भगवान में जैसे माँ का बच्चे में मोह होता है, पति का पत्नी में मोह होता है, पत्नी का पति में मोह होता है, इसी प्रकार से भगवान में मोह हो जाए तो फिर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जो मोह का पदार्थ है भगवान, वो सदा सर्वदा सामने रहेगा, हटाया नहीं हटेगा। मोह का पदार्थ हटाया नहीं हटता। हम लोग कहते हैं ना, बोले क्या करें, बहुत चेष्टा करते हैं, जगत को भुलाना चाहते हैं, घर वालों से मन हटाना चाहते हैं, धन में, संसार की वस्तुओं में चित्त नहीं लगे, ऐसा चाहते जरूर हैं, पर क्या करें, हटता नहीं। क्यों नहीं हटता? कि मोह से वो वस्तुएं मन में फंस गई, उनमें मन नहीं लगा है। उनमें मन तो कहीं पहले लगा था। अब तो क्या है कि मन में वो आवत है। मन कहीं किसी में जाता हो तो कोई मन को ले भी आवे, पर मन ही में वो चीज आ बसी तो मन को हटावे कैसे? हटाना तो उनको है, मुश्किल है ना। इसलिए इसी प्रकार से अगर भगवान मन में आ बसे तो भगवान में मन लगाना नहीं पड़ता। कभी आवश्यकता होती है बहुत, तो भगवान से भले कहना पड़े थोड़ा सा आप हट जाओ तो इतना सा काम मन से दूसरा कर ले। उस समय भी मुश्किल होती है, वो हटना नहीं चाहते, और हटते भी हैं तो कहते हैं अच्छा हम छिप से जाते तुम अपना काम कर लो, हम जाएंगे तो नहीं। एक बार भगवान ने जिस मन पर अधिकार कर लिया, उस मन को भगवान छोड़ते नहीं। इसलिए अगर कहीं उसका मन हटा हुआ सा मालूम होता है कभी, तो वहाँ भगवान छिपे रहते हैं, जाते नहीं। तो जहाँ कहीं उसने ऐसी चेष्टा की दूसरे किसी काम में मन को फंसाए रखें, तो फिर सामने आ जाते हैं, बोले क्यों, तुमने थोड़ी देर के लिए अवकाश मांगा था या बिल्कुल हमको निकालना चाहते हो? ये निकल, ये विशेषता है। माने भगवान का उस चित्त में बसने के लिए अड़ जाना, ये न तो संभव बात है और न ये बात ऐसी है कि किसी के न हो सके। बस इसमें एक ही बात है, ऐसी मन की इच्छा होनी चाहिए, बस फिर भगवान आ जाए। और तो रही भगवान के दर्शन की बात, तो यूं तो भगवान के दर्शन नित्य ही होते हैं। मन ऐसा कौन सा समय है, कौन सा पदार्थ है, कौन सी चीज है जहाँ दर्शन न होते हों? जब सभी कुछ वो हैं, जब सभी में वो हैं, तब फिर भगवान का किसी को दर्शन नहीं होता, ऐसा मानना ही उसके लिए भूल है। पर भूल हो चाहे, भूल तो है तो सही।
हम कहाँ मानते दर्शन होते हैं, और अगर हम मानते होते दर्शन होते हैं, सचमुच हम मानते होते कि हमको दर्शन होते हैं सदा सर्वत्र, तो ये बुरा ये अच्छा, ये हटाने लायक और ये लेने लायक, ये बात क्यों मन में उठती है अलग अलग। दर्शन जब होते हैं सर्वत्र सब जगह, तब तो वही वो हैं। जब वही वो हैं तो फिर त्याज्य और ग्राह्य क्या है, फिर हे उपादेय क्या है। चाहे व्यवहार में हो, पर हमारे मन पर उसका असर क्यों हो। इसलिए दर्शन होते हुए भी दर्शन नहीं होते। तो जब भगवान ये कृपा करें कि स्वयं अपने आप दर्शन दें। अब कोई भक्त अगर चाहे कि हमें भगवान अमुक रूप में दर्शन दें, वो भी ठीक, और अगर चाहे कि स्वरूप में दर्शन दें, वो भी ठीक। दोनों में ही आनंद है, पर वो उसमें जरा विशेष आनंद होता है। क्यों? उसी के लिए, दूसरे के लिए नहीं। सब जगह सब में तो है ही, पर वहां खास तौर पर उसी के लिए भगवान प्रकट होते हैं और उसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। उसी के लिए खास तौर पर भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, उसकी विशेषता होती है उसके लिए, और उस विशेषता को वही समझता है या समझते हैं उसके भगवान, पर उसकी विशेषता होती है। क्यों होती है? सार्वजनिक दर्शन में भी सबके साथ भी वैसा भाव हो सकता है, परंतु उसमें कहीं कहीं अड़चन आती है, और वहां पर उनके साथ खुला स्पष्ट भाव यदि वो ऐसी स्थिति में कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होती। मन की बात खुले तौर पर कही जा सकती है और उसका उत्तर वहां से मिल सकता है। मन एक तो होते हैं सबके पति भगवान, उस नाते हमारे पति भी हैं, और एक होते हैं केवल उसके पति भगवान, तो वो उसके ही होते हैं। ये अंतर है। सबके पति के नाते हमारे पति हैं ही, और वहां होते हैं केवल उसके पति, उसके अपने आराध्य, उसकी अपनी वस्तु, उसकी अपनी संपत्ति। जिस प्रकार से बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के भक्त अपने को भगवान की संपत्ति बना देता है। माने भक्त के प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक चीज पर, मन की प्रत्येक वृत्ति पर, कण कण पर जिस प्रकार से भगवान का अधिकार, उसी प्रकार से इस प्रेम राज्य में भगवान पर भक्त का अधिकार होता है। भगवान पर भक्त का अधिकार होता है, और ये अधिकार, इस अधिकार की स्थापना करते हैं स्वयं भगवान। यद्यपि भक्त इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता, यद्यपि प्रेमी भक्त को इस अधिकार का प्रयोग करने में अपने प्रेम में त्रुटि प्रतीत कहीं कहीं पर होती है, किसी किसी प्रेम के स्थल में, नहीं तो प्रेम के स्थल में संकोच नहीं होता। पर वो प्रेम की अवस्था ही ऐसी होती है, विचित्र चीज है ये, कि जहां अपनी इच्छा अलग रहती नहीं। भगवान जिस काम में प्रसन्न है, उसी काम में भक्त को प्रसन्नता प्रतीत होती है, अनुभव उसको होता है, ऐसी अनुभूति होती है। इसलिए भगवान की इच्छा के विरुद्ध ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग प्रेमी भक्त स्वभाव से नहीं करना चाहता,
क्योंकि वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाए हुए है, परंतु अधिकार होता है। वो कहीं चाहे, अगर उसकी कहीं ऐसी इच्छा हो जाए और वो कहीं अपने अधिकार का प्रयोग कर दे, तो भगवान उसे ये नहीं कि उसने कह दिया इसलिए, भाई कह दिया आप मान लो से बेटा से, भगवान को बड़ा सुख मिलता है इसने अपने अधिकार का प्रयोग किया, इसके मन की बात हुई। अरे हमेशा तो ये हमारे मन की करता है, हमेशा ये हमारे मन की करता है, आज इसके मन की हुई। ये बड़ा भारी प्रेम का एक सुंदर स्वभाव है कि प्रेमी अपने मन की न चाहकर प्रेमास्पद के मन की चाहता है। वो चाहता उसी के मन की सारी हुआ करे, क्योंकि इसमें उसको प्रसन्नता होगी। तो अपने मन की बात वो कोई चाहता ही नहीं। तो अगर उसकी मृत्यु हो जाए, नरक में जाना हो, बुरी से हुई स्थिति हो जाए, इसलिए प्रसन्न होता है वो, क्योंकि प्रेमी है। क्यों? वो अपने प्रेमास्पद के मन की हुई देखता है। प्रेमास्पद के मन की जो चीज, मन की जो बात वो अगर सफल हो जाए तो प्रेमी को महान आनंद होता है, जिस आनंद की कोई सीमा नहीं, जो आनंद ब्रह्मानंद में नहीं मिलता, ऐसा प्रेमी मानता है। इसलिए प्रेमी कभी अधिकार का प्रयोग करता नहीं, पर भगवान प्रेमी के नाते चाहते हैं इसके मन की हो तो बड़ा अच्छा है, इसके मन की हो तो बड़ा अच्छा है। तो यहाँ भगवान में और भक्त में होड़ लगती है और उस होड़ में भक्त ही हारता है। भगवान चाहते हैं कि भक्त अपने मन की करे, पर भक्त अपने मन की करता ही नहीं, इसीलिए तो वो भक्त है, इसीलिए वो भक्त है। यद्यपि अपने मन की करने का उसे पूर्णाधिकार है, परंतु भक्त की तो भक्ति प्राप्त होने के प्रारंभ में ही ये दृढ़ भावना हो गई कि प्रभु मेरे मन की कोई बात न करना भला, मेरे मन में कभी ऐसी चाह न पैदा हो जो तुम्हारे मन के विरुद्ध हो, और यदि कभी चाह ऐसी उत्पन्न हो जाए तो उसे पूरा करना मत, मेरे मन की बात कभी होने देना मत। तो जो शुरू से इस प्रकार की निष्काम प्रार्थना करता है, ये निष्काम भाव है बोला, मन ये भक्त का निष्काम भाव। वो कहता चीज तो हो, उसकी कामना तो है, तो कामना ये है कि हमारे प्रभु के मन की हो, ये कामना। हमारे मन में कोई बात पैदा हो ही नहीं, और यदि हो तो प्रभु की चाह के अनुकूल हो, और अगर कहीं विपरीत हो उसे प्रभु कभी पूरा न करें, ये चाह भक्त की होती है। तो इस चाह को लेकर जब उसके मार्ग का की यात्रा आरंभ होती है, तब वो प्रेम के उस दिव्य धाम में पहुंचने पर ये कैसे वो आकांक्षा करे, कैसे वो सोचे कि मेरे मन की भी कोई बात होनी चाहिए। भगवान तो कहते हैं कि तेरे को अधिकार है, तू जो करेगा मुझे मंजूर। ये भगवान जो है ना, प्रेमियों के भगवान, ये स्वतंत्र होकर के भी हो जाते हैं भक्त परतंत्र। ये भगवान का अपना शब्द है, भक्त पराधीन। अपने मुंह से भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत में, अहम भक्त पराधीनो। भक्त पराधीन ये भगवान का एक नाम है और उनका अपना रखा हुआ भक्त पराधीन।
भक्त भक्तिमान, एक जगह कहा भक्त भक्तिमान, श्रीमद् भागवत में आया। भगवान जो हैं ये भक्त के प्रति भक्तिमान हैं, भक्त की भक्ति करने वाले हैं। ये भगवान का नाम है श्रीमद् भागवत में, भक्त भक्तिमान, ये भगवान का नाम है। भक्त पराधीन, तो भक्त पराधीन भक्त भक्तिमान होने पर भी क्या भक्त कभी भगवान को अपने अधीन मानता है? क्या भक्त कभी भगवान मेरी भक्ति करें ये चाह करता है? यद्यपि उस प्रेम की दशा में बहुत बार ये विस्मृति हो जाती है, पर विस्मृति होना आवश्यक भी है। विस्मृति कौन सी बात की? कि भगवान को अपने अधीन नहीं बनाना चाहिए, ये बात भक्त भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? कि भक्त में, प्रेमी भक्त में, प्रेम की प्रगाढ़ावस्था में अगर किसी तरह की संकोच की चीज किसी तरफ से भी हो तो वो प्रेम के प्रकाश में बाधक होती है। इसलिए प्रेम का स्वभाव है कि वहां पर वो सब प्रकार का मान, संभ्रम, संकोच निकल जाता है, निकल जाना चाहिए। इसलिए वहां विचित्र एकत्व की स्थिति होती है।